नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एमपीपीएससी एकेडमी में। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पर। और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत दोस्तों आज हम लोग बातचीत करेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों पर। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों पर। तो चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में दोस्तों ये थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, 12 राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में कितने दोस्तों? 12 राष्ट्रीय उद्यान। और क्या है दोस्तों? 29 अभयारण्य हैं। ठीक है दोस्तों, 29 वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो 12 राष्ट्रीय उद्यान और 29 अभयारण्य हैं, जिसमें से 6 टाइगर रिजर्व। इनकी संख्या भी बढ़ी है दोस्तों, टाइगर रिजर्व की संख्या आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। और 2 खरमोर अभयारण्य, 2 सोन चिड़िया अभयारण्य, 3 घड़ियाल एवं अन्य जलजीव वाले अभयारण्य हैं। तथा 2 क्या हैं दोस्तों? राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं। और 2 राष्ट्रीय उद्यान क्या हैं दोस्तों? जीवाश्म संरक्षण हेतु उनको स्थापित किया गया है। देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के अंतर्गत क्षेत्र मध्य प्रदेश में ही है। तो मध्य प्रदेश क्या है दोस्तों? देश में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य वाला क्या है दोस्तों? स्टेट है। तो पूरे भारत देश में क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हैं। याद रखेंगे, वन्य प्राणी संरक्षण के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्रशिक्षण की व्यवस्था है। और वन्य प्राणी संरक्षण के लिए दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। तो वन्य प्राणी संरक्षण के लिए कौन से उद्यान में प्रशिक्षण की व्यवस्था है दोस्तों? तो वो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। अब देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे नाम और क्या है दोस्तों? क्रमांक, नाम, जिला, क्षेत्रफल और मुख्य प्राणियों पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यानों का हम लोग देखेंगे नाम, किस जिले में है ना, क्षेत्रफल कितना है और उसमें मुख्य प्राणी कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक एक करके देखते चलते हैं। तो पहला है हमारा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। क्या है दोस्तों? पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और ये दोस्तों मंडला जिले में है। ठीक है दोस्तों, और इसका क्षेत्रफल दोस्तों 940 वर्ग किलोमीटर में है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का? तो कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों मुख्य प्राणी बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर हैं। तो बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर क्या है दोस्तों? मुख्य प्राणी हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के। याद रखेंगे। अगला है दोस्तों बांधवगढ़। बांधवगढ़ दोस्तों उमरिया में है। याद रखेंगे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया, बांधवगढ़ उमरिया ऐसा करके याद कर लेंगे। बांधवगढ़ कहाँ है? उमरिया में है। 437 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर यहाँ पे भी क्या है दोस्तों? मुख्य प्राणी हैं। तो इस बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में भी क्या है दोस्तों? बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर ये क्या है दोस्तों? मुख्य प्राणी रहते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला है हमारा माधव शिवपुरी। माधव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों तीसरा क्या है? माधव राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कहाँ है दोस्तों? तो ये है शिवपुरी में। और 337 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये भी फैला हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों तेंदुआ, सांभर, चीतल, तेंदुआ, सांभर, चीतल क्या है दोस्तों? मुख्य प्राणी हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान के दोस्तों जो शिवपुरी में है उसमें कौन से मुख्य प्राणी पाए जाते हैं? तो तेंदुआ, सांभर और चीतल। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों पन्ना। तो पन्ना क्या है दोस्तों? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में स्थित है, पन्ना जिला में है दोस्तों। और 543 क्या है दोस्तों? वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, गौर मुख्य प्राणी पाए जाते हैं। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर और गौर क्या है? मुख्य प्राणी के रूप में पाए जाते हैं।
और दोस्तों पांचवा हमारा क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान संजय राष्ट्रीय उद्यान है। ये दोस्तों संजय सीधी जिले में है। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है दोस्तों, तो संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी जिले में है। और इसमें दोस्तों 838 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। तो सीधी जो है सीधी जिले का संजय राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों 838 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और इसमें दोस्तों बाघ, तेंदुआ और चीतल क्या है दोस्तों, मुख्य प्राणी पाए जाते हैं। तो मुख्य प्राणी कौन कौन से हैं, तो बाघ, तेंदुआ, चीतल संजय राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य प्राणी हैं। और सीधी क्या है दोस्तों, सीधी जिले में ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे है अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों सिवनी छिंदवाड़ा जिले में है। तो सिवनी और छिंदवाड़ा दोनों जिले में क्या है दोस्तों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। और 293 क्या है दोस्तों वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और यहाँ के जो मुख्य क्या है दोस्तों प्राणी हैं, या मुख्य प्राणी जो इस यहाँ के हैं दोस्तों, तो वो कौन है, तो बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, गौर। तो बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, गौर क्या है दोस्तों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य प्राणी हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों 7वां राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा। सतपुड़ा दोस्तों होशंगाबाद में है। सतपुड़ा कहाँ है दोस्तों, होशंगाबाद में है। और 524 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। और बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर यहाँ के भी क्या है दोस्तों मुख्य प्राणी हैं। और दोस्तों वन विहार राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों भोपाल में है। और 4.45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये भी फैला है। और प्रदेश के सभी वन्य प्राणी क्या हैं दोस्तों, प्रदेश के सभी वन्य प्राणी जो है इसमें पाए जाते हैं। तो दोस्तों वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है। और दोस्तों कितना है, इसका एरिया कितना है, 4.45 वर्ग किलोमीटर है। और प्रदेश के सभी वन्य प्राणी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगला है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। और ये क्या है दोस्तों, मंडला जिले में है। और 0.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों वनस्पति और जीवाश्म क्या है दोस्तों पाए जाते हैं। मुख्य रूप से वनस्पति और जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मंडला में पाए जाते हैं। आगे दोस्तों बाघ राष्ट्रीय उद्यान। बाघ राष्ट्रीय उद्यान 2011 में दोस्तों बनाया गया। और ये क्या है दोस्तों, धार जिले में है। कहाँ है दोस्तों, धार जिले में है। और इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों ये 108 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और डायनासोर के जीवाश्म यहाँ पर क्या होते हैं दोस्तों, मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो डायनासोर के जीवाश्म क्या है दोस्तों, बाघ राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। आगे दोस्तों 11वां राष्ट्रीय उद्यान हमारा है ओमकारेश्वर। कौन सा दोस्तों, ओमकारेश्वर है। और ये क्या है दोस्तों, खंडवा जिले में है। और 293.56 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला है। और प्रदेश के सभी वन्य प्राणी यहाँ पर भी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो हमारा 12वां क्या है, जो हमारा 12वां राष्ट्रीय उद्यान है ये पालपुर कूनो को बनाया गया है। किसको बनाया गया है दोस्तों, पालपुर कूनो अभ्यारण्य को क्या कर दिया गया है दोस्तों, नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया है। और यहीं पर क्या है दोस्तों, अफ्रीका से चीते लाए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो पालपुर कूनो याद रखेंगे श्योपुर का है। ये हमारा क्या है, लेटेस्ट है ना, 12वां क्या है राष्ट्रीय उद्यान है। आगे देख लेते हैं दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है दोस्तों, तो प्रोजेक्ट टाइगर देख लेते हैं। तो विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता गैनी मैनफोर्ड हैं। याद रखेंगे टर्म। ठीक है दोस्तों, तो विश्व में जो प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता हैं वो कौन कहे जाते हैं, तो गैनी मैनफोर्ड कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता गैनी मैनफोर्ड हैं। तथा भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कैलाश सांखल्या हैं। दोस्तों याद रखेंगे, ऐसे इनके नाम आपसे सीधे सीधे कई बार परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, तो याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर करके बनते हैं। तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता हैं
वो कौन है? तो वो है कैलाश सांखल्या। कौन है दोस्तों? कैलाश सांखल्या हैं। और दोस्तों वर्ष 2014 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 308 रह गई थी। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में वर्ष 2014 की रिपोर्ट के अनुसार बाघों की संख्या कितनी रह गई थी दोस्तों? 308 रह गई थी। लेकिन जो 2018 में दोस्तों रिपोर्ट आई है, 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, है ना, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ करके दोस्तों 526 हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। अब क्या है, फिर से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा, मध्य प्रदेश ने फिर से क्या कर लिया है दोस्तों? टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त कर लिया है। और दूसरे स्थान पर दोस्तों कर्नाटक हो गया है। ठीक है दोस्तों, 524 बाघों के साथ। फिर दोस्तों उत्तराखंड का है, तो जो लेटेस्ट डाटा है दोस्तों, तो ये 2014 की रिपोर्ट के आधार पर है। 308 बाघ थे मध्य प्रदेश में, 406 बाघ दोस्तों कहाँ पर थे? कर्नाटक में थे। और उत्तराखंड में दोस्तों 340 बाघ थे, याद रखेंगे। और दोस्तों मध्य प्रदेश में 308, तमिलनाडु में 229, महाराष्ट्र में 190। तो क्या है दोस्तों, याद रखेंगे थोड़ा सा। 2018 वाली रिपोर्ट आपसे पूछी जाएगी, तो उसमें क्या हो गया है दोस्तों? कर्नाटक दूसरे स्थान पर चला गया है। तीसरे स्थान पर दोस्तों उत्तराखंड तीसरे स्थान पर चला गया है। और क्या है दोस्तों, सबसे लास्ट में कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। सबसे लास्ट में कौन सा है? तो सीजी छत्तीसगढ़ क्या है दोस्तों? यहाँ पर सबसे कम बाघ दर्ज किए गए हैं, और वो कितने हैं दोस्तों? 19। याद रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है 526 मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, एमपी में 526, और क्या है दोस्तों, कर्नाटक में 524, और दोस्तों फिर उत्तराखंड, और सबसे नीचे क्या है दोस्तों? सबसे नीचे याद रखेंगे आप लोग, छत्तीसगढ़ में 19 बाघ। ठीक है दोस्तों, तो विश्व में 10% तथा भारत के 19% बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो विश्व के कितने दोस्तों? 10%, और क्या है दोस्तों? भारत के 19% बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में क्या है दोस्तों? विश्व के बाघों का 10%, और भारत के 19% बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और भारत में वर्ष 2014 में कुल 2226 बाघ पाए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो कुल बाघ दोस्तों 2226 बाघ भारत में पाए गए थे 2014 में। लेकिन अब इनकी संख्या क्या हो गई है दोस्तों? इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी। टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी, तो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1997 से प्रदेश के सभी टाइगर प्रोजेक्ट में टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना की गई है। तो टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी क्या है दोस्तों? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1997 में मतलब बनाई गई है दोस्तों। और इसके तहत क्या किया गया है? प्रदेश के सभी टाइगर प्रोजेक्ट्स में क्या किया गया है? टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी की स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसको वन्य प्राणी अधिनियम के तहत बनाया गया। कब बनाया गया? 1997 में बनाया गया। और ये क्या होगी दोस्तों? प्रदेश के सभी टाइगर प्रोजेक्ट में टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी बनाई जाएगी, स्थापना इसकी की जाएगी। ठीक है दोस्तों, टाइगर प्रोजेक्ट के टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी क्या की जाएगी दोस्तों? की स्थापना की जाएगी सभी जो है तो टाइगर प्रोजेक्ट में। ठीक है दोस्तों, टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाए गए उद्यानों की संख्या 7 है। अब टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत दोस्तों जो उद्यान लाए गए हैं उनकी संख्या क्या है? 7 है। अभी हाल ही में क्या है दोस्तों, पन्ना को भी शायद शामिल कर लिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्या है दोस्तों? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को अब एक एक करके दोस्तों एक एक उद्यानों को देखते चलेंगे और समझते चलेंगे, पॉइंट वाइज देखेंगे दोस्तों। थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा, इत्मीनान से आप लोग केवल सुनते चलिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पहला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्या है दोस्तों? 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और ये क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? तो याद रखेंगे, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और क्या है दोस्तों? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, ये भी ध्यान रखेंगे।
1933 में अभयारण्य और 1955 में कान्हा राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था। तो 1933 में कान्हा को क्या किया गया था दोस्तों, अभयारण्य बनाया गया था, और बाद में क्या किया गया दोस्तों, 1955 में इसको क्या बना दिया गया, राज्य का, मध्य प्रदेश राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। तो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान या पहला राष्ट्रीय अभयारण्य कौन बना था दोस्तों, तो याद रखेंगे कान्हा। ठीक है, कान्हा क्या था, मध्य प्रदेश का पहला अभयारण्य और पहला क्या है, राष्ट्रीय उद्यान बना था। कृष्णमृग और ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा, कृष्णमृग और ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा यहीं पाया जाता है। तो कृष्णमृग दोस्तों जो काला हिरन है, और दोस्तों ब्रेडरी प्रजाति का जो बारहसिंघा है यहीं पर पाया जाता है, कान्हा में ही पाया, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। कौन दोस्तों, कृष्णमृग और ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा, जो क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु भी है, ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाता है। 1974 से यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू है। तो 1974 से क्या है दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू है। के फारसान ने हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया में हालो घाटी, मंडला, ठीक है दोस्तों, के फारसान, क्या नाम है दोस्तों, के फारसान ने हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, के फारसान ने हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया में हालो घाटी, मंडला, और ब्रांडेर ने वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया में बंजर घाटी वाला घाट का वर्णन किया है। तो के फारसान क्या है दोस्तों, के फारसान ने क्या किया है, हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया, क्या है दोस्तों, हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया क्या है, इनकी पुस्तक है, और इसमें क्या है दोस्तों, हालो घाटी, मंडला, और ब्रांडेर ने क्या किया है दोस्तों, वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया में बंजर घाटी, बालाघाट का वर्णन किया है, जो दोनों ही कान्हा नेशनल पार्क में हैं। तो ये दोनों क्या हैं दोस्तों, कान्हा नेशनल पार्क में हैं, और इनका वर्णन क्रमशः के फारसान और ब्रांडेर के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। यह पार्क बालाघाट और मंडला में फैला है। जो कान्हा क्या है दोस्तों, कान्हा नेशनल पार्क है, ये 2 जिलों में फैला है। कौन से 2 जिले दोस्तों, बालाघाट और मंडला। ज़्यादातर इसका हिस्सा दोस्तों मंडला में है, लेकिन इसका कुछ भाग दोस्तों बालाघाट में भी पड़ता है। आगे है दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। शहडोल में 32 पहाड़ियों से घिरा है, और शहडोल में क्या है दोस्तों, 32 पहाड़ियों से घिरा है, जिसे 1964 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। तो इसको क्या है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को 1964 में क्या था दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था, तथा 1993 से प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। और इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया दोस्तों, तो 1993 में इसको क्या किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। बाघों का घनत्व तो यहाँ सर्वाधिक है। तो बाघों का घनत्व क्या है दोस्तों, यहाँ सर्वाधिक घनत्व है, प्रति 8 किलोमीटर में 1 बाघ है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, बांधवगढ़ शहडोल संभाग का जो उमरिया है दोस्तों, तो वहाँ पर पड़ता है। तो प्रति 8 किलोमीटर पर 1 बाघ वहाँ पर है। और क्या है दोस्तों, बाघों का सर्वाधिक घनत्व बांधवगढ़ में ही है। ठीक है दोस्तों, नाम से याद करेंगे, बांधवगढ़ में क्या है, बाघों का सर्वाधिक घनत्व है, प्रति 8 किलोमीटर में 1 बाघ हैं। यहाँ सफ़ेद शेर गोविंदगढ़ रीवा में पाए जाते हैं। और यहाँ क्या है दोस्तों, सफ़ेद शेर हैं जो गोविंदगढ़ रीवा में पाए जाते हैं, वो लाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला हमारा राष्ट्रीय उद्यान है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों विश्व बैंक के साथ अभयारण्य संरक्षण परियोजना में शामिल है। तो विश्व बैंक के साथ दोस्तों जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, ये विश्व बैंक के साथ अभयारण्य संरक्षण परियोजना में शामिल किया गया है, और यह छिंदवाड़ा तथा सिवनी जिले में है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में फैला है। विश्व बैंक के साथ क्या है दोस्तों, अभयारण्य संरक्षण परियोजना में शामिल किया गया है। और 1992 में इसको क्या किया गया था दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया था। 1992 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया है। इसका क्षेत्रफल दोस्तों 293 वर्ग किलोमीटर है,
और यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की सीमा में स्थित है। तो ऐसा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का क्या है दोस्तों, ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जो क्या करता है, महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है, कौन सा है, तो याद रखेंगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान क्या है, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की सीमा में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, तेंदुआ, चीतल, इस राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों बाघ, तेंदुआ, चीतल, गौर, हिरण, जंगली सुअर आदि वन्य प्राणी पाए जाते हैं। यहाँ मोगली लैंड भी है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में क्या है दोस्तों, मोगली लैंड है। याद रखेंगे मोगली लैंड किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड है। ये प्रश्न कई बार बना है, मोगली लैंड किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो याद रखेंगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। अभी हमने देखा था हालो घाटी और बंजर घाटी, तो वो किस में है, तो वो क्या है दोस्तों, कान्हा किसली में है, याद रखेंगे हालो घाटी, बंजर घाटी। तो हालो घाटी मंडला और बंजर घाटी बालाघाट, याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला हमारा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया तथा 1995 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को क्या किया गया दोस्तों, 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया तथा 1995 में इसको क्या किया गया दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। और इसका क्षेत्रफल दोस्तों 543 वर्ग किलोमीटर है। पन्ना अभयारण्य रेप्टाइल के लिए संरक्षित है। और जो पन्ना अभयारण्य है दोस्तों, ये किसके लिए, तो रेप्टाइल के लिए संरक्षित है। यह एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां से विमान सेवा उपलब्ध है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान क्या है दोस्तों, अकेला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का। क्या है दोस्तों, अकेला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां से विमान सेवा उपलब्ध है। और इस उद्यान में क्या दोस्तों, बाघ, तेंदुआ, सांभर, गौर, मुंजक, हिरण आदि पाए जाते हैं। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों बाघ, तेंदुआ, सांभर, गौर, मुंजक और हिरण आदि पाए जाते हैं। अगला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, यह राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में है। तो सतपुड़ा क्या है दोस्तों, सतपुड़ा होशंगाबाद जिले में है और यह प्रदेश का 5वां प्रोजेक्ट टाइगर है। तो सतपुड़ा क्या है दोस्तों, 5वां प्रोजेक्ट टाइगर है। और 1983 में इसको क्या किया गया था दोस्तों, वर्ष 1983 में इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया है और इसका क्षेत्रफल 545 वर्ग किलोमीटर है। इस उद्यान में बाघ, तेंदुआ, मुंजक, हिरण आदि वन्य प्राणी पाए जाते हैं। तो दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में 3-4 पॉइंट याद रखेंगे। ये कहाँ पर है, होशंगाबाद में है। 5वां प्रोजेक्ट टाइगर है। 1983 में इसको क्या किया गया था, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था और इसका क्षेत्रफल दोस्तों 545 वर्ग किलोमीटर है। और इस उद्यान में दोस्तों बाघ, तेंदुआ, मुंजक, हिरण आदि वन्य प्राणी पाए जाते हैं। और इस उद्यान में कृष्ण मृगों की संख्या सबसे अधिक है। तो कृष्ण मृग दोस्तों, कृष्ण मृग जो हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो याद रखेंगे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों 6वां है संजय राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सीधी तथा छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, इसका कुछ भाग क्या है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़ के कोरिया में, और ज़्यादातर भाग इसका दोस्तों सीधी में है। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मध्य प्रदेश के सीधी तथा छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है। और विभाजन के पूर्व यह सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान था। तो जब क्या था दोस्तों, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था, तो उससे पहले दोस्तों ये क्या था, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान था। 1938 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये क्या था दोस्तों, फैला हुआ था। तो 1938 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ दोस्तों संजय राष्ट्रीय उद्यान था, जो कि विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विभाजन के पहले क्या था दोस्तों, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है दोस्तों, लेकिन मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल इसका दोस्तों 831.91 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्रफल दोस्तों कितना है, 831.91 वर्ग किलोमीटर है। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और इसे टाइगर रिजर्व में केंद्र सरकार ने 2006 में प्रदेश का 6वां प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया था। तो 2006 से क्या हुआ दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान क्या है दोस्तों, सीधी और मध्य प्रदेश के सीधी तथा छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है। विभाजन के पहले यह सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान था
और इसका क्षेत्रफल कितना था उस टाइम पर दोस्तों, तो 1938 वर्ग किलोमीटर था। लेकिन अब क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्रफल 831.91 वर्ग किलोमीटर बचा है और बाकी का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में चला गया है दोस्तों। और 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। 2006 में इसको क्या किया गया था दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा टाइगर रिजर्व में क्या किया गया था दोस्तों, टाइगर प्रोजेक्ट केंद्र सरकार द्वारा 2006 में इसको घोषित किया गया था। और इसका पुराना नाम दोस्तों डुबरी अभयारण्य है। तो पुराना नाम इसका दोस्तों डुबरी अभयारण्य है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। सतवां हमारा अभयारण्य है, सतवां हमारा राष्ट्रीय पार्क है दोस्तों रातापानी राष्ट्रीय उद्यान। रातापानी राष्ट्रीय उद्यान यह रायसेन जिले में है। रातापानी क्या है दोस्तों, रायसेन जिले में स्थित है। 2012 में टाइगर प्रोजेक्ट में इसको शामिल किया गया था। तो रातापानी दोस्तों रायसेन जिले में है और 2012 में इसको क्या किया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों ये हो गए। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो पचमढ़ी क्या है दोस्तों, पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पहला, दूसरा अमरकंटक अचानक मार्ग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो मध्य प्रदेश की क्या है दोस्तों, 2 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और अमरकंटक अचानक मार्ग जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण संस्थान कौन कौन से हैं इनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों एप्को को। तो पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को जिसको कहते हैं। तो इसकी स्थापना दोस्तों 5 जून 1981 को की गई। तो एप्को की स्थापना दोस्तों 5 जून 1981 को की गई। इसका मुख्यालय भोपाल को बनाया गया। पर्यावरण संबंधी शोध, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं नगर वानिकी द्वारा प्रदूषण पर रोक लगाना। तो नगर वानिकी द्वारा प्रदूषण पर क्या करना दोस्तों, रोक लगाना, द्वारा प्रदूषण पर रोक लगाना इसका क्या था, उद्देश्य था। एप्को का उद्देश्य दोस्तों पर्यावरण संबंधी शोध, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं नगर वानिकी द्वारा प्रदूषण पर रोक लगाना एप्को का उद्देश्य था। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन जिसका क्या है दोस्तों मुख्यालय भोपाल में है। स्थापना 5 जून 1981 को की गई। अगला दोस्तों आपदा प्रबंधन संस्थान 19 नवंबर 1987 को भोपाल में बनाया गया। आपदा प्रबंधन संस्थान दोस्तों 19 नवंबर 1987 को भोपाल में स्थापित किया गया, स्थापना की गई। इसकी मुख्यालय भोपाल बनाया गया। प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं संगठन के दुष्प्रभावों को कम करना। तो प्राकृतिक एवं मानव जनित जो आपदाएं हैं उनके संगठन के दुष्प्रभावों को कम करना क्या है दोस्तों, इसका क्या है उद्देश्य है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 में बनाया गया और दोस्तों भोपाल इसका भी मुख्यालय है। विभिन्न तरह के प्रदूषण को नियंत्रित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या माधवपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग 3। तो माधव क्या है दोस्तों, माधव राष्ट्रीय उद्यान क्या है, आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। यह वनीय सघनता तथा पक्की सड़कों के लिए विख्यात है और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1958 में की गई थी और इसी उद्यान में जॉर्ज कैंसल किला है। तो जॉर्ज कैंसल किला क्या है दोस्तों, माधव राष्ट्रीय उद्यान में है जो कि शिवपुरी जिले में पड़ता है। यहाँ शेर, चीता, तेंदुआ, हिरण, सांभर, नीलगाय, चिंकारा, चीतल, जंगली सुअर आदि वन्य जीव पाए जाते हैं या वन्य प्राणी पाए जाते हैं। इनमें सांख्य सागर झील भी है और माधव राष्ट्रीय उद्यान में ही क्या है दोस्तों, सांख्य सागर झील भी है, याद रखेंगे। अगला है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि डिंडोरी जिले में है। किस जिले में है दोस्तों, डिंडोरी जिले में है और इसका क्षेत्रफल दोस्तों 0.27 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ वनस्पति तथा जीवाश्म को संरक्षित किया गया है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है दोस्तों, वनस्पति और जीवाश्मों को संरक्षित किया जाता है। यह भारत के 4 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। तो भारत में जो 4 क्या है दोस्तों जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है उसमें से एक क्या है दोस्तों, ये जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है ये डिंडोरी जिले में है।
डिंडोरी जिले में है, जो कि क्या है दोस्तों, डिंडोरी जिले में है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह भोपाल में है। यह झीलों के रमणीय स्थल भोपाल में है। कहाँ है दोस्तों, झीलों के रमणीय स्थल तो दोस्तों वन विहार राष्ट्रीय उद्यान क्या है, यह झीलों के रमणीय स्थल भोपाल में है। झीलों के रमणीय स्थल क्या है दोस्तों, भोपाल में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का दूसरा छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो क्या है दोस्तों, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान झीलों के रमणीय स्थल भोपाल में है और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। और इसका क्षेत्रफल दोस्तों 4.45 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें मध्य प्रदेश के सभी वन्य प्राणी पाए जाते हैं। और यह क्या है दोस्तों, 1979 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया है दोस्तों, कब से, तो 1979 से इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, याद रखेंगे। और अगला है दोस्तों ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, है ना। यह राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में प्रस्तावित है। और इस राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा भारत सरकार द्वारा की जा चुकी है। तो ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान क्या है दोस्तों, खंडवा जिले में क्या है दोस्तों, बनाया गया है। और इसकी घोषणा जो है तो पहले ही भारत सरकार द्वारा की जा चुकी है। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं, इधर कुछ छूट गया था दोस्तों, तो इस मध्य प्रदेश में जो प्रस्तावित अभयारण्य हैं उनको भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो मध्य प्रदेश में प्रस्तावित अभयारण्य हैं वो कौन से हैं, राष्ट्रीय कालीभीत राष्ट्रीय है दोस्तों, बैतूल जिले में बनेगा। सुरमैनिया दोस्तों खंडवा जिले में 178.21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल इसका। मांधाता दोस्तों खंडवा जिले में। कट्ठीबाड़ा मयूर अलीराजपुर में, तो कट्ठीबाड़ा मयूर दोस्तों अलीराजपुर में, कट्ठीबाड़ा मयूर अभयारण्य अलीराजपुर जिले में, मांधाता खंडवा जिले में। और सुरमैनिया दोस्तों खंडवा जिले में। कालीभीत दोस्तों बैतूल जिले में, है ना, बनाए जाने वाले क्या हैं, अभयारण्य है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं प्रस्तावित कौन कौन से हैं। तो पन्ना राष्ट्रीय, पन्ना जिला पन्ना में है दोस्तों। राज्य के सभी मुख्य वन्य प्राणी एवं रेंगने वाले प्राणी जंगली भैंसा के लिए मुख्यतः पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। और ओंकारेश्वर खंडवा दोस्तों राज्य के सभी मुख्य वन्य प्राणी क्या है दोस्तों, ओंकारेश्वर में है। तो जंगली भैंसा के लिए याद रखेंगे दोस्तों, जंगली भैंसा क्या है, पन्ना में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान क्या है, मुख्यतः है जंगली भैंसा के लिए मुख्यतः प्राणी, रेंगने वाले प्राणी और जंगली भैंसा के लिए क्या है दोस्तों, मुख्यतः पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बनाया जा रहा है। ओंकारेश्वर दोस्तों खंडवा जिले में है। और राज्य के सभी मुख्य वन्य प्राणी क्या हैं, इस अभयारण्य इस क्या है दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। डायनासोर जीवाश्म उद्यान धार में है। डायनासोर जीवाश्म उद्यान क्या है दोस्तों, धार में है। और डायनासोर के जीवाश्म यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। विशेष पशु या पक्षी है तो जो अभयारण्य हैं वो कौन है, तो प्रमुख अभयारण्य, संरक्षित पशु पक्षी, इनको भी देख लेते हैं। तो चंबल राष्ट्रीय उद्यान मुरैना में है दोस्तों। चंबल राष्ट्रीय उद्यान मुरैना में है। यहाँ पे जो संरक्षित क्या है पशु पक्षी हैं तो घड़ियाल और मगर। घड़ियाल और मगर क्या है दोस्तों, चंबल राष्ट्रीय उद्यान मुरैना में संरक्षित हैं। सोन नदी अभयारण्य सीधी शहडोल जिले में है। घड़ियाल मगर यहाँ भी संरक्षित हैं। केन नदी अभयारण्य छतरपुर में है। घड़ियाल मगर यहाँ भी दोस्तों संरक्षित पशु हैं। ठीक है दोस्तों। सैलाना फ्लोरिकल अभयारण्य क्या है दोस्तों, रतलाम का है। और यहाँ पे दूधराज साहे बुलबुल जिसको कहते हैं दोस्तों, जो क्या है मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है, इसका संरक्षण किया गया है सैलाना फ्लोरिकल रतलाम में। सरदारपुर अभयारण्य दोस्तों धार का है। खरमोर पक्षी और दूधराज का यहाँ भी संरक्षण किया जाता है। ठीक है दोस्तों। घाटी गांव अभयारण्य ग्वालियर जिला में है दोस्तों। यहाँ पर सोन चिड़िया का क्या किया जाएगा, संरक्षण प्रदान किया जाता है। नौरादेही अभयारण्य सागर में है दोस्तों। यहाँ नीलगाय का संरक्षण किया जा रहा है। और दोस्तों गांधी सागर मंदसौर जिले में है। यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, नीलगाय का संरक्षण किया जा रहा है। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। तो कालीभीत बैतूल, मांधाता खंडवा और सुरमैनिया क्या है,
खंडवा में प्रस्तावित क्या है दोस्तों, अभयारण्य हैं। रामसर समझौते के अनुसार देश की 25 आर्द्रभूमियों में से एक जो है तो मध्य प्रदेश का भोज स्थल 3201 हेक्टेयर भोपाल में है। अब दोस्तों यहाँ पे ये डाटा बहुत पुराना है। अब करंट डाटा दोस्तों, देश में कितने आर्द्रभूमियाँ हैं, तो अब याद रखेंगे 41। अभी हाल ही में 4 क्या है दोस्तों, 4 जो है तो आर्द्रभूमियाँ क्या हैं, पुनः सरकार द्वारा प्रस्तावित की गई है। तो इस तरह से अब क्या हो जाएगी, संख्या उसकी 41 हो जाएगी। इससे पहले 37 थी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। तो अब क्या है दोस्तों, 41 हो गई है रामसर समझौते के अनुसार, है ना। देश में जो आर्द्रभूमियां हैं वो अब 41 हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, गिरवन के सिंहों के संरक्षण हेतु पालपुर कुनो श्योपुर में एक अभयारण्य स्थापित किया गया था। तो क्या हुआ है दोस्तों, जो गिरवन के सिंह हैं, गुजरात के गिरवन के जो सिंह हैं, उनके संरक्षण हेतु पालपुर कुनो श्योपुर में एक अभयारण्य स्थापित किया गया था। अब इसी को क्या कर दिया गया है दोस्तों, पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। गुजरात द्वारा सिंहों को देने से इनकार कर दिया गया और गुजरात ने क्या किया दोस्तों, अपने जो गिर शेर थे उनको देने से इनकार कर दिया। तो अब यहाँ अफ्रीकन सिंहों को लाने की योजना है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं दोस्तों, अफ्रीका से शेर लाए जाएंगे। भारतीय पक्षियों में सबसे छोटा पक्षी फुलचुकी मध्य प्रदेश में बहुत देखा जाता है। तो सबसे छोटा पक्षी कौन सा है दोस्तों, तो भारतीय पक्षियों में सबसे छोटा पक्षी फुलचुकी मध्य प्रदेश में ज़्यादा देखा जाता है। और थ्रीका पक्षी दोस्तों, थ्रीका पक्षी याद रखेंगे। थ्रीका पक्षी पपीहा जैसा दिखने वाला शिकारी पक्षी है, जिसकी संख्या दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। तो थ्रीका पक्षी क्या है दोस्तों, पपीहा जैसा दिखने वाला शिकारी पक्षी है और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पक्षी थ्रीका पक्षी है, जो कि पपीहा जैसा दिखता है। और भारतीय पक्षियों में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है दोस्तों, फुलचुकी है, जो कि मध्य प्रदेश में बहुत देखा जाता है। आगे दोस्तों, बांस उत्पादन को मापने की इकाई नेशनल टन है। क्या है दोस्तों, बांस के उत्पादन को मापने की इकाई कौन सी है, नेशनल टन है। और एक नेशनल टन 2400 मीटर बांस की लंबाई होती है। तो एक नेशनल टन में कितना लंबा बांस होता है दोस्तों, तो 2400 मीटर बांस लंबा होता है। और सर्वाधिक वन प्रतिशत मंडला जिले में और मंडला वनवृत्त में है। और सर्वाधिक जो वन प्रतिशत है दोस्तों, वो क्या है, मंडला जिले में है और मंडला वनवृत्त में है। सबसे कम वन शाजापुर वनवृत्त में पाए जाते हैं। तो सबसे कम वनवृत्त किसमें, शाजापुर में, और सर्वाधिक वन किसमें, मंडला में। मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसने वनों का पूर्णतः राष्ट्रीयकरण कर दिया है। तो मध्य प्रदेश क्या है दोस्तों, एकमात्र इकलौता राज्य है जिसने क्या किया है, वनों का पूर्णतः राष्ट्रीयकरण कर दिया है। और प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना 1976 में शुरू की गई थी। और जो सामाजिक वानिकी योजना है दोस्तों, वो प्रदेश में 1976 में ही शुरू कर दी गई थी। मंडला पन्ना बालाघाट खंडवा बैतूल सीधी होशंगाबाद जिले की आधी भूमि वनाच्छादित है। तो मंडला की, पन्ना की, बालाघाट, खंडवा, बैतूल, सीधी और होशंगाबाद जिले की क्या है दोस्तों, लगभग आधी भूमि क्या है, वन से ढकी हुई है, वन से आच्छादित है। और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश शिवपुरी वनवृत्त में मुख्य रूप से कटीले वन पाए जाते हैं। तो शिवपुरी जो वनवृत्त है दोस्तों उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश का, तो उसमें क्या है, मुख्य रूप से कंटीले वन पाए जाते हैं। तो कंटीले वन उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के शिवपुरी वनवृत्त में पाए जाते हैं, याद रखेंगे। और सर्वाधिक बांस वृक्ष मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो बांस क्या है दोस्तों, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और सामाजिक वानिकी योजना के एक कार्यक्रम के रूप में पंचवन योजना 1976 से शुरू की गई। और राज्य में 33% से कम वन वाले क्षेत्रों में पंचवन योजना लागू है। और क्या है दोस्तों, राज्य में 33% से कम वन वाले क्षेत्रों में कौन सी योजना लागू की गई है, पंचवन योजना लागू की गई है। ठीक है दोस्तों, वन क्षेत्र पालो रेंजर, वन क्षेत्र क्या है दोस्तों, वन क्षेत्र पालो रेंजर का प्रशिक्षण रेंजर को प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है दोस्तों, तो बालाघाट में दिया जाता है। वनपाल और वन रक्षक प्रशिक्षण के 3 विद्यालय अमरकंटक, सिवनी और लखनादौन में हैं। तो वन के जो क्षेत्रपाल हैं, रेंजर हैं दोस्तों, उनका प्रशिक्षण बालाघाट में दिया जाता है।
और वनपाल और वन रक्षक जो है दोस्तों उनको प्रशिक्षण 3 विद्यालय हैं उनके, अमरकंटक, सिवनी और लखनादौन में। ठीक है दोस्तों। सोन चिड़िया माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में पाई जाती है। 1 नवंबर 1981 को बारहसिंघा को राज्य का राज्य पशु घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों। तो 1 नवंबर 1981 को बारहसिंघा को राज्य पशु घोषित किया गया था, याद रखेंगे। राज्य पशु बारहसिंघा को राज्य पशु कब घोषित किया गया? तो 1 नवंबर 1981 को। ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण 1964 में किया गया। जो तेंदुपत्ता है दोस्तों उसका राष्ट्रीयकरण 1964 में किया गया। बांस का राष्ट्रीयकरण 1973 में किया गया। साल बीज का राष्ट्रीयकरण सन 1975 में किया गया। तो तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण 1964, बांस का राष्ट्रीयकरण 1973 और साल वृक्ष का राष्ट्रीयकरण सन 1975 में किया गया। राज्य में ग्वालियर वनवृत्त से न्यूनतम राजस्व प्राप्त होता है। तो मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर वनवृत्त से क्या है दोस्तों? न्यूनतम राजस्व प्राप्त होता है। और राज्य के वन क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर से मिलने वाला राजस्व सर्वाधिक होशंगाबाद वनवृत्त से मिलता है। तो राज्य के क्या है दोस्तों? वन क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर से जो मिलने वाला राजस्व है वो होशंगाबाद वनवृत्त से मिलता है। और दोस्तों इमारती लकड़ी सर्वाधिक जबलपुर वनवृत्त से प्राप्त होती है। और जो इमारती लकड़ी है दोस्तों वो सर्वाधिक जबलपुर वनवृत्त से प्राप्त होती है। और खंडवा वनवृत्त में लकड़ी की कटाई पर प्रतिबंध है। और जो खंडवा वनवृत्त है दोस्तों उसमें क्या है? लकड़ी की कटाई पर प्रतिबंध है। देश में तेंदुपत्ते का सर्वाधिक संग्रहण मध्य प्रदेश में होता है। और जो तेंदुपत्ता है दोस्तों उसका सबसे ज़्यादा संग्रहण कौन करता है? तो वो मध्य प्रदेश करता है। याद रखेंगे, देश में मध्य प्रदेश तेंदुपत्ते का सर्वाधिक संग्रहण करता राज्य है। राज्य के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वन वृक्ष सागौन है। और राज्य के वनों में सबसे ज़्यादा जो वन वृक्ष पाया जाता है वो कौन सा है? सागौन है। और गिर वन के सिंहों के लिए पालपुर कुनो श्योपुर में अभयारण्य स्थापित है। तो गिर वन के सिंहों के लिए कहाँ पर स्थापित था? तो पालपुर कुनो श्योपुर अभयारण्य क्या था दोस्तों? स्थापित था, जिसको अब नेशनल पार्क बनाया गया है दोस्तों। और यहाँ पर अब अफ्रीका से क्या लाए जाएंगे दोस्तों? चीते लाए जाएंगे, अफ्रीकन चीते यहाँ पर लाए जाएंगे। इस तरह से दोस्तों ये हो गया। अब देख लेते हैं दोस्तों वन्य जीव अभयारण्य को। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एकदम टेबल के रूप में है, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देख लेते हैं, एक एक करके देख लेंगे दोस्तों। वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है दोस्तों। वन्य जीव अभयारण्य, तो सबसे पहले दोस्तों क्रमांक है, फिर नाम है, वन्य जीव अभयारण्य के नाम है दोस्तों, फिर जिला, किस जिले में है, क्षेत्रफल कौन सा है, कौन से मुख्य प्राणी वहाँ पर पाए जाती हैं। तो पहला है दोस्तों, पहला वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पे बगदरा है। बगदरा क्या है दोस्तों? सीधी जिले में है और 279 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। काला हिरन, तेंदुआ, नीलगाय यहाँ के मुख्य प्राणी हैं। बोरी अभयारण्य दोस्तों, बोरी अभयारण्य होशंगाबाद में है दोस्तों। अक्सर करके आपको क्या कर दिया जाएगा? जोड़ी मिलाने के लिए दे दिया जाएगा। तो फिर जोड़ी मिलाने के लिए 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। तो उसमें आप लोगों को याद रखना होगा कि बगदरा सीधी में है ना, बोरी होशंगाबाद में है, फेन क्या है? मंडला में है, गांधी सागर मंदसौर में है, घाटी गांव ग्वालियर में है, करैरा शिवपुरी में है, केन छतरपुर में है, सिवनी देवास सीहोर में है ना, राष्ट्रीय चंबल मुरैना में है। तो इस तरह से इनको आप लोग नाम और कहाँ किस जिले में है तो ये याद रखेंगे। और साथ में मुख्य प्राणियों को थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहेंगे, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन बन जाएगा कि काला हिरन मुख्य प्राणी किस जो है तो है ना वन्य जीव अभयारण्य में पाया जाता है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो बोरी दोस्तों होशंगाबाद में है, बोरी होशंगाबाद जिले में है और 518 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। शेर, तेंदुआ, चीतल यहाँ के मुख्य प्राणी हैं। फेन अभयारण्य दोस्तों, फेन अभयारण्य मंडला जिले में है और 110.74 क्या है दोस्तों वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। शेर, तेंदुआ, चीतल, सांभर यहाँ भी पाए जाते हैं। और गांधी सागर दोस्तों, गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर जिले में है और 224.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और 368.62 सहित क्या है दोस्तों राजस्थान में इसका 368.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र राजस्थान में है।
गांधी सागर में दोस्तों नीलगाय, चिंकारा, तेंदुआ है ना मुख्य प्राणी हैं। घाटी गांव दोस्तों ग्वालियर में है और 512 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। सोन चिड़िया, काला हिरण दोस्तों घाटी गांव अभयारण्य के क्या है मुख्य प्राणी हैं। करेरा दोस्तों शिवपुरी में है और 202 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यहाँ पे दोस्तों सोन चिड़िया, काला हिरण यहाँ पे भी है। केन दोस्तों छतरपुर में है, 45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। घड़ियाल और मगर यहाँ के मुख्य प्राणी हैं। और सिवनी दोस्तों देवास सीहोर 187.70 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तेंदुआ, सांभर, चीतल क्या है दोस्तों यहाँ के मुख्य प्राणी हैं। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय चंबल सबसे बड़ा है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य ये सबसे बड़ा है, मुरैना जिले में है। 3902 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। घड़ियाल मगर कछुआ और डॉल्फिन क्या है दोस्तों राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के मुख्य प्राणी हैं। और नौरादेही दोस्तों सबसे बड़ा नौरादेही सागर में है दोस्तों। नौरादेही क्या है दोस्तों सबसे बड़ा सागर में है दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों 1034 क्या है दोस्तों 0.52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। नीलगाय, काला हिरण, चीतल यहाँ के मुख्य प्राणी हैं। और पंचमढ़ी दोस्तों होशंगाबाद में है, 461.85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला है। शेर, तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, सांभर और भालू यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पनपथा दोस्तों शहडोल में है। पनपथा अभयारण्य क्या है दोस्तों शहडोल जिले में है, 245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। शेर, तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, सांभर, भालू यहाँ पे पाए जाते हैं। पालपुर दोस्तों श्योपुर में है, 345 शेर, तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, नीलगाय क्या है दोस्तों यहाँ पर पाए जाते हैं। पेंच क्या है दोस्तों सिवनी छिंदवाड़ा में है और 449.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये भी फैला है। शेर, तेंदुआ, चीतल, गौर क्या है दोस्तों यहाँ के मुख्य प्राणी हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। रातापानी रायसेन का है और दोस्तों यहाँ पे 530 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये भी फैला है। शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय पाए जाते हैं। संजय सीधी का है दोस्तों शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय यहाँ भी पाए जाते हैं। सिंधोरी दोस्तों रायसेन का है। सिंधोरी अभयारण्य रायसेन जिले में है। यहाँ पे शेर, तेंदुआ, चीतल, सांभर, चिंकारा पाए जाते हैं। सोन दोस्तों सीधी शहडोल में है। घड़ियाल, मगर, कछुआ दोस्तों यहाँ पाए जाते हैं। सरदारपुर दोस्तों धार में है। सरदारपुर अभयारण्य धार जिले में है। खरमोर और दूधराज पक्षी के लिए क्या है दोस्तों प्रसिद्ध है। सैलाना क्या है दोस्तों सबसे छोटा अभयारण्य है, रतलाम में है, 12.96 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। खरमोर पक्षी यहाँ भी है। राला मंडल दोस्तों सबसे छोटा राला मंडल इंदौर में है दोस्तों। शेर, तेंदुआ, चीतल, चिंकारा। ओरछा दोस्तों टीकमगढ़ में है, 45 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में चीतल, नीलगाय यहाँ पे पाए जाते हैं। नरसिंहगढ़ दोस्तों राजगढ़ में है, तेंदुआ, चीतल, सांभर, गौर, धुबर ठीक है दोस्तों मुख्य प्राणी हैं। रानी दुर्गावती जबलपुर, रानी दुर्गावती अभयारण्य कहाँ है दोस्तों जबलपुर में है। तेंदुआ, चीतल यहाँ पाए जाते हैं, 267 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और गंगऊ दोस्तों गंगऊ पन्ना में है, 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। केओनी दोस्तों देवास सीहोर में है, देवास और सीहोर में है, 122.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। पालपुर कुनो श्योपुर में है दोस्तों। मानधाता ओंकारेश्वर खंडवा में प्रस्तावित है ठीक है दोस्तों बन रहा है याद रखेंगे। और दोस्तों सुरमानिया खंडवा ये भी बन रहा है, कालीभीत बैतूल में है ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा हो गया राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। और नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे खनिज संपदा की। तो दोस्तों ये सेशन यहीं से समाप्त करते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।